आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और इस समय हम स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार, और हम पहुंचे उसके 14वें अध्याय में। और आज हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से पवित्र आत्मा के विषय में। और एक ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही एनकरेजिंग सब्जेक्ट है। और आज हम सीखेंगे परमेश्वर के कलाम में से कि यीशु मसीह ने क्या क्या बातें पवित्र आत्मा के विषय में पहले से अपने चेलों को कह दी, पहले से बता दिया, और अंतिम समय में पूरी सफाई और स्पष्टता के साथ प्रभु यीशु मसीह ने कही। और इसके लिए अब 14 अध्याय का हम निकाल लें 15वां, और उसके आगे हम देखेंगे 15वां पद, यूहन्ना 14 का 15 मैं पढ़ रहा हूं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कल हमने इस विषय पर बात की थी कि मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रेम रखने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना। मैं पिता से, और आगे कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा, एक और सहायक देगा। प्रभु यीशु मसीह तो संग और साथ में है, लेकिन एक और सहायक मिलने जा रहा था विश्वासियों को। एक और सहायक उनके लिए, हेल्पर, काउंसलर मिलने जा रहा था, जो उनका सहायक होगा, जो उनको टीचिंग देगा, जो उनका गुरु होगा, जो उनको सिखाएगा, पढ़ाएगा, बताएगा, प्रभु यीशु मसीह की बातों को स्मरण दिलाएगा। एक और, यीशु मसीह कह रहे एक और सहायक देगा। और वो सहायक क्या करेगा? वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आप और मेरे साथ अगर कोई सर्वदा, हमेशा हमेशा के लिए, जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह आप और मुझको देते हैं, पवित्र आत्मा, सहायक आत्मा जो आप और मेरे को देते हैं, वो 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 घंटे के लिए नहीं, जब आप और मैं प्रेयर करते हैं, जब, या 2 घंटे के लिए नहीं जब हम चर्च जाते हैं, या आधे घंटे के लिए नहीं जब हम और कोई प्रेयर करते हैं, लेकिन यह बाइबल कह रही वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये चेलों को गिफ्ट, बहुत सबसे बड़ा गिफ्ट प्रभु यीशु मसीह देने जा रहे हैं चेलों को। क्योंकि चेलों को अगर हम देखें, उद्धार के बाद अगर कोई सबसे बड़ा गिफ्ट प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया तो वो था पवित्र आत्मा आप और मेरे लिए। पहला गिफ्ट आप और मेरे लिए अनंत जीवन, पहला गिफ्ट आप और मेरे लिए उद्धार, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सैल्वेशन, उद्धार। और दूसरा, सैल्वेशन जैसी हुआ तब आप और मुझको जो पहला जो गिफ्ट मिलता है, जो भेंट मिलती है, वो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा भेज दिया, दे दिया, सर्वदा हमारे साथ रहने के लिए। वो आप और मेरे अंदर रहता है। और इसीलिए बाइबल कहती है, कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हुए कहता है पौलुस 6 का, पहला कुरिन्थियों 6 के 13 में वचन कहता है, 6 का 13, 6 का पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसका 19वां पद में बाइबल कहती, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। बाइबल कह रही है आपकी और मेरी देह जो है, जो पहले जो बिल्डिंग्स होती थी, वो बिल्डिंग होती थी ईंट की, छड़ों की, गिट्टी की, रेती की, प्लास्टर्स की बिल्डिंग आप देखते हैं, ईंट की स्पेशली पुराने ज़माने में हुआ करती थी। और उसमें हम देखते हैं कि सुलेमान ने जो बनवाया था परमेश्वर के लिए, वो तरह तरह के सोने और चांदी और सारी चीज़ों से बनाए हुए परमेश्वर का भवन था। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम नहीं, यहाँ पे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पौलुस कहता है, नहीं जानते कि तुम्हारी देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप और मेरी देह है, जो आप और मेरे अंदर मांस है, लहू है, आप और मेरे अंदर बॉडी के पार्ट्स हैं, यहाँ पे ये है पवित्र आत्मा का मंदिर। और परमेश्वर का आत्मा लिखा है, परमेश्वर तुम में बसा हुआ है, आप और मेरे अंदर बसे हुए हैं। और आगे कहता है तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, परमेश्वर की ओर से आप और मुझको गिफ्ट के रूप में मिला है, पवित्र आत्मा मिला है, और वो पवित्र आत्मा आप और मेरे अंदर रहता है। और तुम अपने नहीं हो, और हम अपने नहीं है क्योंकि अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, और इसलिए हम अपने नहीं हैं,
क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो, क्योंकि अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। क्योंकि दाम लेकर, कौन सा दाम? प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा वो दाम चुका दिया है प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा। पाप का शरीर व्यर्थ हो गया है आपका और मेरा, और आपका मेरा शरीर में पवित्र हो गए विश्वास करने के द्वारा अनुग्रह से यीशु मसीह के ऊपर। और उसने वो मेमना बनकर दाम चुका दिया है। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और इसीलिए पौलुस कहता है देह के द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा, हमारी आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, मुंह, जुबान, जीभ, शरीर के द्वारा, पैरों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देह के द्वारा, हमारे शरीर के अंग अंग के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। कैसे? बोलकर, परमेश्वर के वचनों को सुनकर, देखकर, आईज, कंपैशनेट आईज जो यीशु मसीह की थी, वो आंखों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। हमारे हाथों को उठा के स्तुति आराधना करने के द्वारा, पैरों से सुसमाचार की जूतियां पहन के दौड़ लगाने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। और ये पवित्र आत्मा अब आपके और मेरे अंदर रहता है। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक सहायक देगा। और इंग्लिश बाइबल में सहायक का जो मीनिंग दिया गया है वो है काउंसलर। इंग्लिश बाइबल में वर्ड यूज हुआ है काउंसलर। और काउंसलर आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो काउंसलर वो मददगार और हेल्पर होता है जो किसी व्यक्ति को जब उसको आवश्यकता होती है, जब वो डिप्रेशन से होकर जा रहा है तो उससे बात करता है, जब उसको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है तो मोटिवेट करता है। काउंसलर उसको सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस देता है, उसकी ज़रूरतों को समझता है, अंडरस्टैंड करता है क्या क्या उसकी ज़रूरतें हैं जो उसके पास। अगर कोई बैठा हुआ है पेशेंट के रूप में काउंसलर, अगर डॉक्टर एक काउंसलर के रूप में कार्य करता है, वो गाइड करता है, वो बताता है किस प्रकार से कौन सा ट्रीटमेंट कब कैसे करना है, और उसी प्रकार से वो काउंसलिंग करता है। उसी प्रकार से हमारी काउंसलिंग होती है। जब हम अपने आप से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते तो हम काउंसलर के पास जाते हैं, और काउंसलर या पास्टर्स के पास जाते हैं, या हमारे रेवरेंड्स या हमारे बड़े लोगों के पास जाते हैं जो हमको जानते हैं, या हमें नहीं जानते तो हम उनको अपनी स्टोरी बताते हैं, और उस स्टोरी में से वो हमको हेल्प करते हैं, काउंसिल करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, और हमको ट्रीटमेंट ऑफ एक्शन लेने के लिए हमको बताते हैं क्या करना है। और यहाँ पे बाइबल कह रही है, पहली बात यीशु मसीह कह रहे हैं, हेल्पर है, आप और मददगार है, आप और मेरी मददगार है। पवित्र आत्मा आप और मेरा मददगार है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है आप और मेरे लिए कि पवित्र आत्मा आप और मेरा सहायक है। वह सर्वदा, यहाँ पे बाइबल कह रही है, हमने पढ़ा भी, सर्वदा साथ रहेगा। अर्थात 17वें पद में कहता है, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। और कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, सत्य। कौन सा सत्य? यीशु मसीह कुमारी मरियम से जन्मा सत्य है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा पवित्र आत्मा से कुमारी मरियम से जन्मा सत्य। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए 2000 पूर्व सत्य। प्रभु यीशु मसीह मेमना बने और मेमना बनकर सारे पाप का जगत उठा के ले गए सत्य। कौन सा सत्य? प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए 2000 वर्ष पूर्व गोलगोथा पहाड़ पर सत्य। मारे गए यीशु मसीह वहां पे, सत्य गाड़े गए, और यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। सबसे बड़ा सच, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे और वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है सत्य, और फिर से आने वाले हैं सत्य। ये सत्य। और बाइबल कह रही है यहाँ पे, पहला कुरिन्थियों, बाइबल कह रही है यहाँ पे सत्य है, और इसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। और हर किसी जिसके पास भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो ना जान सकता, ना समझ सकता, क्योंकि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो गाइड करता है, वो लीड करता है, और वो परमेश्वर के नज़दीकी में, समीपी में लेकर आता है। और आगे कहता है, क्योंकि वह ना उसे देखता और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, आप और मैं जानते हैं, क्योंकि वह हमारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे, उनके साथ रहता है। यीशु मसीह उनके साथ रहते हैं, और उसके बाद यीशु मसीह अपना आत्मा उनको देने जा रहे थे, उनके साथ रहने के लिए। आप और मेरे साथ, हमारे साथ रहता है, और वह तुम में, और वो आपके और मेरे अंदर है। इसलिए बहुत हमारे लिए जॉय की बात है, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, और हमारे लिए बहुत ही एनकरेजमेंट की बात है, और हमारे लिए प्रेज करने की बात है कि परमेश्वर का आत्मा
मैं चुना हुआ हूँ और परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर रहता है और मेरा मेरा गाइड है। ही इज़ माई गाइड, वो गाइड करता है मुझको। कल हम देखेंगे परमेश्वर कलाम से इसको आगे बढ़ाएंगे और भी बहुत सारी बातें पवित्र आत्मा के विषय में कल हम देखेंगे। आप सबको प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।